बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम पाकमा कैथलिक कलीसिया की आज की तिलावतों पर ध्यान और ज्ञान करते हैं। आज की पहली तिलावत साल के दौरान 13वें हफ्ते की सोमवार की तिलावतें आमोस नबी और उसके दूसरे बाप में से ली गई है। वहाँ पर लिखा गया है कि वो महताजों के सर कुचलते हैं। आज का ज़बूर 49 है। जमायती जवाब है, तुम जो खुदा को फरामोश करते हो इसे सोच लो। नारा हम्द है, आज अपने दिलों को सख्त ना करो बल्कि अपने खुदा की आवाज़ सुनो। अंजील मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 8 बाब मेरे पीछे हो ले। मेरे अजीज़ों, आज की इंसानी ज़िंदगी में बहुत से गुनाह हैं। इंसान बहुत से गुनाह करता है और खुदा उनके गुनाहों को नज़रअंदाज करता है। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि खुदा उनके गुनाहों की वजह से इन्हें तबाह बर्बाद नेस्त नाबूद कर देता है। जिस तरह खुदा इसराइल के गुनाहों को नज़रअंदाज करता आ रहा था जब उन्होंने खुदा के साधकों को चांदी लेकर बेच डाला, मस्कीन को एक जोड़ा चप्पल लेकर बेच डाला। वो महताजों के सर कुचलते और हलीमों की राह बिगाड़ते हैं और खुदावंद के सिवा दूसरे माबूदों के पास जाते हैं। हकीकत में जिसकी कोई परवाह नहीं करता, खुदा उसकी खुद परवाह करता है। उन्होंने उन लोगों पर जुल्म सितम किया, लिहाजा खुदा कहता है मैं इन्हें बर्बाद करूंगा और ताकतवर अपनी जान बचाकर भागेगा। आज की इंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले। खुदावंद यीशु मसीह हमें अपने पीछे आने और अपने राह पर चलने का रास्ता बता रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। इससे मुराद ये है कि दुनिया के गम फिक्र छोड़कर यीशु के पीछे हो लो, तो वो ही तुम्हारे लिए सब कुछ होगा और वो ही तुम्हारी फिक्र करेगा। आज हम भी अपनी तमाम फिक्रों परेशानियों को खुदा के हाथों में दें, ताकि मैं नहीं बल्कि मेरा यीशु मेरी फिक्रों के लिए फ़िक्र करे। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम फिक्र ना करो। बहुत ज़रूर है कि हम यीशु पर ईमान रखें। और खुदावंद यीशु मसीह जब कश्ती में सो रहे थे तो रसूल ने कहा कि हम मरने को हैं और तू सोता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ए कम एतकादो, तुम अभी भी मुझ पर ईमान नहीं रखते। इसलिए ज़रूर है हमें यीशु पर ईमान रखना चाहिए, क्योंकि वो तलातम खेस मौजों तूफ़ानों से हमें बचाता है। ज़रूर है कि वो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात करता है। इसलिए ज़रूर है कि हम हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के राह कदम पर चलें और दूसरों को भी अपनी ज़िंदगी के ज़रिए से अपने पास यीशु के पास लाने के लिए तैयार करें। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। आज का दिन मेरे लिए, आपके लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन।